Praise the Lord. This is Vahid Anthony. Today we will read the Word of God from John, Gospel by John, chapter 2. On the third day, तीसरे दिन, there was a wedding in Cana of Galilee. और काना गलील में एक शादी थी. And the mother of Jesus was there. और यीशु की माँ वहाँ थी. Now both Jesus and his disciples were invited. यीशु और उसके शागिर्द दोनों वहाँ बुलाए गए थे to the wedding, उस शादी पे. And when they ran out of wine, run out of का मतलब होता है कमी हो जाना. और जब उनकी मैं ख़त्म हो गई, कमी आ गई, the mother of Jesus, यीशु की माँ, said to him, उससे कहा, they have no wine, कि इनके पास मैं नहीं है. Jesus said to her, यीशु ने उससे कहा, woman, ऐ औरत, what does your concern have to do with me? कि मुझे तुझसे क्या, यानी कि इस बात के लिए तुम्हारी ये जो परेशानी से मेरा क्या लेना देना. My hour has not yet come, मेरा अभी वक्त नहीं आया. His mother said to the servants, तो उसकी माँ ने नौकरों से कहा, whatever he says to you, do it. जो कुछ तुम्हें ये कहता है वैसा ही करो. Now there were set 6 water pots of stone. 6 पानी के जो पत्थर के जो मटके हैं पानी वाले, वो वहां रख दिए गए according to the manner of purification of the Jews. यहूदियों की प्योरिफिकेशन का मतलब होता है तहारत, पाकीज़गी. मैनर ऑफ प्योरिफिकेशन तहारत के दस्तूर के मुताबिक, यहूदियों के तहारत के दस्तूर के मुताबिक वहाँ पे रख दिए गए. कंटेनिंग 20 और 30 गैलन्स अपीस, यानी कि हर एक जो वो मटका था वो उसमें 20 से 30 गैलन जो है वो एक पीस में पड़ सकता था पानी, यानी कि 2-3 मन आप कह सकते हैं. जीसस सेड टू देम, जीसस ने उनसे कहा, फिल द वाटर पोट्स विद वाटर, कि इन मटकों को पानी से भर दो. एंड दे फिल्ड देम अप टू द ब्रिम. अप टू द ब्रिम का मतलब था कोने तक, ऊपर तक, लबालब. तो उन्होंने उसे फुल भर दिया, मुकम्मल ऊपर तक भर दिया. एंड ही सेड टू देम, और उसने उनसे कहा, ड्रॉ सम आउट नाउ, कि अब इसमें से कुछ निकालो. एंड टेक इट टू द मास्टर ऑफ द फीस्ट, और मास्टर ऑफ फीस्ट मीरे मजलिस के पास ले जाओ. एंड दे टुक इट, और वो ले गए. व्हेन द मास्टर ऑफ द फीस्ट हैड टेस्टेड द वाटर, जब मीरे मजलिस ने उस पानी को चखा, दैट वॉज मेड वाइन, जो कि अब मैं बन चुकी थी या बना दी गई थी. एंड डिड नॉट नो, नहीं जानता था, वेयर इट केम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आई. बट द सर्वेंट्स हु हैड ड्रॉन द वाटर न्यू, लेकिन वो नौकर जिन्होंने पानी निकाला था वो जानते थे. द मास्टर ऑफ द फीस्ट कॉल्ड द ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम दूल्हे को कहते हैं. तो मीरे मजलिस ने दूल्हे को बुलाया. एंड ही सेड टू देम, और उसने उनसे कहा, एवरी मैन एट द बिगिनिंग सेट्स आउट द गुड वाइन, हर बंदा जो है वो शुरू में जो है वो अच्छी मैं रखता है या देता है. एंड व्हेन द गेस्ट्स हैव वेल ड्रंक, और जब जो है वो मेहमान जो हैं वो पेट भर के पी लें, देन द इन्फीरियर, और बाद में वो जो नकम्मी है या घटिया है या जो कमतर है या कम वैल्यू वाली जो है, फिर वो देते हैं. यू हैव केप्ट द गुड वाइन अंटिल नाउ, और तुमने अच्छी मैं अब तक रखी है. द बिगिनिंग ऑफ साइंस जीसस डिड इन काना ऑफ गलीली, काना गलील में यीशु के ये जो मौजूज़ात हैं उसका जो आगाज़ है. एंड मैनिफेस्टेड हिज ग्लोरी, और अपना जलाल उसने जाहिर किया और अपने मौजूज़ात का उसने आगाज़ किया. ये पहला साइन था, पहला मौजूज़ा था यीशु ने जो किया. एंड हिज डिसाइपल्स बिलीव्ड इन हिम, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए. एंड दिस ही वेंट डाउन टू कैपर्नाउम, ही, हिज मदर, हिज ब्रदर एंड हिज डिसाइपल्स, वो और उसके भाई, उसकी माँ, उसके भाई और उसकी माँ और उसके शागिर्द जो है वो कफरनहूम में गए. एंड दे डिड नॉट स्टे देयर मैनी डेज, और वो वहाँ बहुत दिन ना रुके. नाउ द पासओवर ऑफ द ज्यूज वॉज एट हैंड, और अब यहूदियों की फसा करीब थी, एट हैंड करीब थी. एंड जीसस वेंट अप टू जेरूशलम, और यीशु यरूशलम में गया. एंड ही फाउंड इन द टेम्पल दोज, और उससे टेम्पल में, हैकल में उसे वो लोग मिले who sold oxen and sheep and doves, जो वहाँ बैल,
भेड़ और कबूतर बेचने वाले थे, एंड द मनी चेंजर्स, और सराफों, डूइंग बिजनेस, जो अपना कारोबार कर रहे थे। यहाँ जब वो हैकल में गया तो ये सारे लोग उसे वहां, उसने उन सारे लोगों को देखा कि जो अपना कारोबार कर रहे थे। When he had made a whip of cords, यानी कि रस्सियों का एक कोड़ा बना लेना उसने बनाया। He drove them all out of the temple, उसने हैकल में से सबको निकाला। अब ये देखें, यहाँ पे यीशु मसीह को गुस्सा आया है। आप अंजील में देखेंगे कि गॉस्पल में खुदावंद यीशु को बहुत कम गुस्सा आया, और ये इवेंट यहाँ पे आप बड़े वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि खुदावंद यीशु को यहाँ पे गुस्सा आया। और आज भी जो खुदावंद के घर को जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, आप अंदाज़ा कर लें कि यीशु मसीह को, खुदावंद को कैसा गुस्सा आता होगा। जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, जो हकीकत की खिदमत कर रहे हैं, सच्ची खिदमत कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, सिर्फ उनके बारे में, जिस तरह यहाँ पे खुदावंद को गुस्सा आया। When he had made a whip, अच्छा उससे निकाल दिया, with the sheep and oxen and poured out the changers' money and overturned the tables, यानी कि उन बैल को और भेड़ों को भी जो है निकाल दिया, और जो चेंजर्स मनी एंड ओवरटर्न द टेबल, और जो वहाँ बैठे हुए थे सराफों को भी निकाल दिया, यानी कि जो मनी चेंज करते हैं, करेंसी चेंज करने वाले होते हैं जो, और उनके टेबल जो हैं वो भी उसने उल्ट दिए। एंड ही सेड टू देम, और उसने उनसे कहा, हु सोल्ड डव्स, जो डव्स वहां बेचते थे, जो कबूतरों को बेचने वाले थे, टेक दीज थिंग्स अवे, ये सारी चीजें ले जाओ। डू नॉट मेक माई फादर्स हाउस अ हाउस ऑफ मर्चेंटाइज, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर, कारोबार का घर ना बनाओ। देन हिज डिसाइपल्स रिमेंबर्ड, फिर उसके शागिर्दों को याद आया, दैट इट वॉज रिटन, कि ये लिखा था, ज़ील फॉर योर हाउस हैज ईटन मी अप, कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। सो द ज्यूज आंसर्ड एंड सेड टू देम, यहूदियों ने जवाब दिया और कहा, व्हाट साइन डू यू शो टू अस, तुम क्या निशान दिखाते हो, सिंस यू डू दीज थिंग्स, तुम क्योंकि ये चीजें जो काम कर रहे हो, तुम क्या निशान इसका दिखाते हो। जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, यीशु ने जवाब दिया और कहा, डिस्ट्रॉय दिस टेंपल, इस हैकल को ढा दो, तबाह कर दो, एंड इन 3 days आई विल रेज इट अप, और 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा, मैं इसको बना दूंगा। Then the Jews said, यहूदियों ने कहा, it has taken 46 years, कि तकरीबन 46 साल लगे हैं to build this temple, इस हैकल को बनाने में 46 साल लगे हैं। And will you raise it up in 3 days, और क्या तुम इसको सिर्फ 3 दिन में बना दोगे। But he was speaking of the temple of his body, लेकिन वो अपने बदन की हैकल के बारे में बात कर रहा था। Therefore when he had risen from the dead, जब वो मुर्दों में से जी उठा, his disciples remembered, तो उसके शागिर्दों को याद आया, that he had said this to them, कि उसने ये उनको कहा था। And they believed the scripture, और वो खुदा के कलाम पर उन्होंने वो ईमान लाए, and the word which Jesus had said, और वो बातें जो यीशु ने कही। Now when he was in Jerusalem, और जब वो यरूशलेम में था, at the Passover, फसा के मौका पर, during the feast, तो उसके दौरान, ज़ियाफत के दौरान, many believed in his name, तो उस फसा के दौरान, उस ज़ियाफत के दौरान बहुत से उस पर यकीन लाए, ईमान लाए उसके नाम पर। when they saw the signs, जब उन्होंने उन निशानों को देखा, which he did, जो उसने दिखाए। but Jesus did not commit himself to them, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर इत्बार ना करता था, because he knew all men, क्योंकि वो सारे आदमियों को जानता था, and had no need, और उसे ज़रूरत ना थी, that anyone should testify of man, कि कोई इंसान की तस्दीक करे। for he knew, क्योंकि वो जानता था, what was in man, कि इंसान में है क्या। आमीन जी। आई होप, बड़ी तेज़ी से मैंने कोशिश की कि मैं आज की वीडियो को जो है वो कंप्लीट करूं। सो आई होप कि आपने इस रीडिंग से को इन्जॉय भी किया होगा और कुछ सीखा भी होगा। आप इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।